विधायक जी का जब गाड़ी जाता है तो उसके सामने पुलिस की गाड़ी पहले डंडा लहराते चलती है कि आप गाड़ी नीचे उतारो रोड से। सर हम लोग विधायक को चुने हैं, हमारा गाड़ी रोड में जाना चाहिए, जबकि विधायक का पहले हम अपना अगर सोच रहे हैं तो पहले जनता का भी सोचें ना, जनता द्वारा तो विधायक चुना जाता है। तो जनता को तो बोलते हैं कि आप रोड के नीचे जाओ कितने और सालों हम से बन रही है? वो 5-6 साल हो गए बन रहा है, तब से नहीं बना है। 5-6 साल हो गए सड़क को बनते हुए, पर सड़क अभी तक के 4.5 किलोमीटर विकास की हुआ आप नहीं लोग के बनी गाँव है। में? ये बताइए आप लोग। वहाँ क्या विकास हुआ है? कुछ तो नहीं है। कुछ नहीं है। हुँ। नमस्कार, मैं जावेद खान आपके साथ आपके यूट्यूब चैनल पोल खोल बिंदासपुर में। इस वक्त हम हैं अंतागढ़ ब्लॉक के ग्राम कोसरंडा में। ग्राम कोसरंडा की कहानी बड़ी दिलचस्प है। यहाँ एक वो समय था जब पूरे गांव वालों ने एक ही रात में पूरा गांव खाली कर दिया था। बात करीब 2009 की है। उस समय यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं हुई थी। नक्सलियों का भय बहुत ज़्यादा था। एक रात में करीब 3 ग्रामीणों की हत्या के बाद गाँव वालों ने पूरा गाँव खाली कर दिया था। गाँव में जो जिस हाल में जैसा था, वो उसी हाल में यहाँ से ताड़ोकी चला गया। ताड़ोकी के बाद वो अंतागढ़ चले गए थे। उसके बाद जब सुरक्षा बलों का यहाँ पे आना शुरू हुआ, पहले सीआरपीएफ आई, उसके बाद बीएसएफ ने कमान सँभाली। ग्रामीणों का विश्वास जागा। उसके बाद क्षेत्र का धीरे-धीरे विकास शुरू हुआ। अब विकास कैसा हो रहा है, ये दिखाने के लिए और विकास की ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए हम इस वक्त हैं कोसरोना में, जो कि ग्राम पंचायत है। आप देख सकते हैं ये सड़क। सबसे पहले इस सड़क के निर्माण को शुरू हुए करीब 3 से साढ़े 3 साल हो गए। ये सड़क जाती है हुरतरई, कंदाड़ी होते हुए 2-3 गाँव को जोड़ते हुए सीधे कोयलीबेड़ा तक के। कोयलीबेड़ा तक के तो खैर नहीं जाया जा सकता क्योंकि रास्ते में पुल है, पर इस सड़क की स्वीकृति करीब साढ़े 3 से 4 किलोमीटर की 2018-19 में हुई थी। जो सड़क हाल आप अब देख सकते हैं, यहाँ पे बड़े-बड़े गिट्टी ये बोल्डर ठेकेदार ने डाल दिए हैं। अभी चल रहा है 2023, साढ़े 3 साल बीतने के बाद भी ठेकेदार द्वारा इस सड़क को नहीं बनाया गया है, बल्कि पहले जो सड़क थी मुरुम की, आप ये पीछे देख सकते हैं, ये जो सड़क है, इस सड़क में चलना आसान था। लोग चल सकते थे आसानी से, साइकिलें चला सकते थे, किंतु अब इस बड़े-बड़े बोल्डरों के डल जाने के बाद लोग साइकिल भी नहीं चला पाते। बारिश के बाद ये सड़क गीली हो जाती है, फिसलन हो जाती है, साइकिल, मोटरसाइकिल वाले इस सड़क से आना-जाना नहीं कर सकते। हम कुछ गाँव वालों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में विकास हो रहा है। अब चुनावी वर्ष है, 5 साल होने को हैं, क्षेत्र में विकास विकास की बातें जो हो रही हैं, वो वास्तव में कहाँ तक सच हैं, कहाँ तक इसकी सच्चाई है, ये आप खुद ही देख सकते हैं। सड़कों का निर्माण जो हो रहा है, ख़ासकर क्षेत्र के लोग सड़कों से परेशान हैं। अभी नक्सली समस्या जहाँ तक बोलें तो इस क्षेत्र में काफ़ी कम हो गई क्योंकि जगह-जगह सुरक्षा बलों ने मोर्चा सँभाल लिया है। बावजूद इसके ठेकेदारों द्वारा अक्सर ये बहाना बनाया जाता है कि नक्सली भय या नक्सली वातावरण का ऐसा हवाला दिया जाता है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो भौतिक सत्यापन के लिए इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो यहाँ पे नहीं आते हैं। ब्लॉक मुख्यालय से भौतिक सत्यापन करके वापस चले जाते हैं, जिससे सड़कों की गुणवत्ता में काफ़ी खराबी आती है और साल भर भी सड़कें नहीं टिकती, सड़क बारिश में बह जाती हैं। आइए हम देखते हैं और सुनते हैं कुछ गाँव वालों से बातें कि इस क्षेत्र में विकास कैसा हो रहा है। इस वक्त है हमारे साथ सुरेश गौड़े, जो कि आप स्थानीय यहीं कुसरुंडा के हैं ना? हाँ। अच्छा सुरेश, ये बताओ आप, ये सड़क कितने सालों से बन रही है? वो 5-6 साल हो गए बन रहा है, तब से नहीं बना है। 5-6 साल हो गए सड़क को बनते हुए, पर सड़क अभी तक के 4.5 किलोमीटर की नहीं बनी है। लोक निर्माण विभाग एजेंसी है। अब आप सोच सकते हैं अधिकारियों का रवैया इस क्षेत्र के प्रति कैसा है कि 5-6 साल हो गए सड़क को बनना शुरू हुए। 3-4 किलोमीटर की महज सड़क है और इस सड़क में जो बिछाए जाते हैं 20 एमएम के गिट्टी या बोल्डर, तो ये जो हैंड ब्रोकन जो पत्थर है, उसका इस्तेमाल किया गया है। इससे अगर कोई गाड़ी निकलेगी भी तो उसके टायर कट जाएँगे, फट जाएँगे, कोई आदमी गिरेगा तो उसका सिर भी फट जाएगा। अच्छा सूरज, ये बताओ, ये सड़क कहाँ तक जाती है? ये जाती है उरतले तक।
हुरतरई हाँ। बीच में कितने गांव आते हैं? 2 गाँव। 2 गांव आते हैं। हाँ, और हुरतरई से कोयलीबड़ा हाँ। ऐसा कुरतराई, कोयलीबेड़ा, रेकाभाट। रेखाभाट तक की है। हाँ। तो सड़क कैसी है? आखिरी तक कैसी है सड़क यहाँ पे? रास्ता ऐसे ही वैसे बराबर ही है। बॉर्डर। हाँ। तो सड़क जब बनाए नहीं थे उससे पहले ये सड़क अच्छी थी कि अभी अच्छी है? अब भी अच्छी नहीं है, पहले अच्छे थे, वो जो मुरुम वाला था ना वही ठीक था ये। अब सोचिए शासन जो विकास के दावे करता है, तो गाँव वाले का कहना है कि पहले जो मुरुम वाली सड़क थी वो बेहतर थी बनिस्बत इस सड़क के जिसमें बोल्डर डाल दिया गया है विभाग द्वारा और जिस ठेकेदार को विभाग ने टर्मिनेट कर दिया है उसके बाद रीटेंडर्स संबंधित विभाग द्वारा सालों बीतने के बाद भी नहीं लगाया जा रहा है। अधिकारियों से पूछने पर उनके पास कुछ जवाब होता नहीं है। टर्मिनेट किस लिए नहीं टर्मिनेट करने के बावजूद भी रीटेंडर क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्या कुछ दिनों बाद फिर से उसी ठेकेदार को कार्य दे दिया जाएगा? अच्छा सुरेश ये बताओ आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं 12वीं तक पढ़ा। यहाँ से स्कूल कहाँ जाते हो आप पढ़ने? दाड़ो की। ताड़ोकी। हाँ, यहाँ कौन से कक्षा तक है स्कूल? 8वीं क्लास तक। 8वीं तक है। हाँ। इसके बाद ताड़ोकी जाते हो। तो ताड़ोकी जाने के लिए पुल वगैरह है यहाँ पे? नहीं, पुल नहीं है। पुल नहीं है। नहीं। तो बारिश के दिनों में कैसे जाते हो आप? बारिश के दिन इधर घूम के जाते हैं ना। घूम के जाते हो? हाँ। तो लंबा नहीं पड़ता आप लोग को? लंबा पड़ता है तो क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा ना। तो पुल के लिए आप लोगों ने कभी मांग की थी? मांग के थे लेकिन नहीं दे रहे थे। नहीं दे रहे हैं। हाँ। पुल के लिए भी मांग इन्होंने की थी। कोसरोंडा से ताड़ोकी महज 2 से 3 किलोमीटर पड़ता है मगर इनको घूम के 5 से 6 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है साइकिल से। इधर से घूम के जाते हो तो कितना किलोमीटर पड़ता है ताड़ोकी? 8 किलोमीटर पड़ता 8 है। किलोमीटर पड़ता हाँ। है। अब सोचिए 8 किलोमीटर इधर से जाते हैं तो पड़ता है और अगर पुल बन जाए इनके लिए तो महज 1-2 किलोमीटर का फासला हो रह जाएगा पर विभाग इस ओर ध्यान न दे करके बाकी जो इधर-उधर के कार्य हैं उसको करा रही है। हम और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे ये देखिए आप मोटरसाइकिल से किनारे से आ रहे हैं चलाते रुकिए 2 मिनट। नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार रेड्डी। सुरेंद्र। जी। अच्छा सुरेंद्र ये बताओ सड़क की का हाल ये ऐसा कैसे कब से है? ये तो कम से जनवरी से है सर। ये सड़क बन कब से रही है? 2020 से। 2020 से या उससे पहले से? नहीं, 2020 से है। यहाँ 2018 बता रहे हैं लोग बाग। हाँ। पहले वो फॉरेस्ट वाले हाँ फॉरेस्ट वाले पहले शुरू किए थे, हाँ पीडब्ल्यू वाले हाँ हाँ गारट लोग, वहाँ से बीच में इनको दे दिए क्या तो पीडब्ल्यूडी वाले को। पीडब्ल्यूडी वाले को। अभी पीडब्ल्यूडी वाले कर रहे हैं। हाँ वही तो कर ये रहे हैं। करीब 2018 मतलब 3.5 साल हो गया इस सड़क को बनाते हुए। हाँ 3.5 साल हो गया है। हाँ, पहले से तो 5 एक साल हो रहा है। 5 साल हो रहा है। हम्म। मतलब सड़क बनते बनते 5 साल हो रहा है। लोक निर्माण विभाग को इसका एजेंसी दिया गया है। आप लोगों को कितनी परेशानी होती है इस सड़क में चलने के लिए? वो रात दिन आने जाने वाले बाइक वाले उतना ही गिरते हैं। गिरते हैं? साइकिल तो वाले पहले मुरुम वाला सड़क अच्छा था कि ये गिट्टी डल गया मुरुम ये कर वाला अच्छा सड़क अच्छा था पहले। है ना? हाँ। तो ये अभी आप लोग के गांव में विकास बोलते हैं कि बहुत विकास हो रहा है बहुत विकास हो रहा है। कितना विकास हुआ है आप लोग के गांव में ये बताइए आप लोग? वहाँ क्या विकास हुआ है, कुछ तो नहीं है। कुछ नहीं है। हम्म। विकास के नाम से यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ भी नहीं है। तो विकास के नाम पे मगर बोलते हैं कि घोटुल बनाया जा रहा है तो घोटुल से आप लोग का विकास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा नहीं है। हैं? कुछ विकास नहीं हो रहा है, घोटुल से क्या विकास होगा? तो घोटुल तो बोलते हैं कि घोटुल गांव-गांव में बनाया जा रहा है जिससे जो आदिवासी संस्कृति है उसको बचा रहे हैं और आदिवासियों का विकास हो रहा है। तो घोटुल से विकास कैसे हो रहा है? नहीं विकास हो रहा है सर, कुछ भी उसमें विकास। तो घोटुल में क्या-क्या काम होता है? घोटुल यहाँ बना है, निर्माण हुआ है घोटुल का? वो घोटुल का बस जो भी है अपने गाँव के बैठते हैं उतना ही है, बस उसमें उसी कुछ के लिए। हाँ, उसी के लिए। तो मगर उसको विकास हुआ है बोलते हैं तो घोटुल में दादा आप बताओ घोटुल में होता क्या-क्या है? घोटुल में अब तो फिलहाल बनाए हैं, वहाँ कुछ ये नहीं हुआ है। है ना? तो हम्म। घोटुल से बच्चे लोग पढ़ते-वढ़ते भी हैं क्या घोटुल में जाके? नहीं वहाँ नहीं पढ़ते, स्कूल नहीं में पढ़ते। पढ़ते। तो घोटुल आप अगर अंतागढ़ ब्लॉक की बात करेंगे, अंतागढ़ विधानसभा की बात करेंगे तो घोटुल हर गाँव में इतने सारे बनाए गए हैं, पर ये ग्रामीण खुद ही बोल रहे हैं कि घोटुल से गाँव का विकास नहीं हो रहा है। स्कूल अगर बन देते यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए सुविधाएँ मिलती, अच्छी सड़क मिलती या पुलिया मिलता तो शायद लोगों का ज़्यादा विकास होता, ना कि घोटुलों के निर्माण से घोटुलों से आदिवासी अपनी संस्कृति को संरक्षित करते हैं। ये माना कि आदिवासी संस्कृति को संरक्षण करना भी ज़रूरी है, पर आदिवासियों की संस्कृति के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को सिर्फ़ घोटुल तक सीमित रखना, ये भी उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। इस वक़्त हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत कुसरोंडा की सरपंच सुशीला नरेटी। खुशी की बात ये है कि इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, शिक्षित हैं, क्षेत्र की समस्याओं को लेके जागरूक हैं। हम इनसे बात करते हैं, बाकायदा बाइक भी चलाती हैं, हमने अभी देखा बाइक चलाते हुए अपने गाँव से आई हैं रेखामाट से। अच्छा सुशीला ये बताइए आप सबसे पहले तो कि ये सड़क का हाल इतना बुरा क्यों है?
2020 से चालू तो कर दिए, लेकिन इसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाए। अभी तक 4 साल ऊपर से बोल्डर गिट्टी को डाल दिए हैं, आने-जाने के लिए बहुत परेशानी है। यदि कोई गिर गया ना उसका तो हाल ही खराब हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पे हैंड ब्रोकन जो बड़े-बड़े बोल्डर हैं वो डाला गया है। तो आपने इसकी शिकायत किसको और कहाँ-कहाँ की? शिकायत तो नहीं की, लेकिन रोड को कंप्लीट करो बोल के बहुत बार बोले हम लोग कलेक्टर मैडम के पास भी, जन चौपाल में भी, और जब यहाँ आए ताड़ोकी में तो वहाँ भी दिए थे। तो वहाँ वो ये बोल रहे हैं कि ठेकेदार को मतलब निरस्त किया गया है। ठेकेदार अभी फ़िलहाल नहीं है, ठेकेदार मतलब दूसरा ठेकेदार आएगा, टेंडर होते तक लेट लगेगा बोल रहे हैं। और वो अंतागढ़ विधानसभा में हम विकास की बात अक्सर सुनते हैं, तो आप यहाँ की सरपंच हैं, तो आप ये बताइए कि क्या-क्या विकास हुआ है आपकी ग्राम पंचायत में? पहले और अभी में कितना फ़र्क देखती हैं आप? यहाँ तो अभी फ़िलहाल में 4 साल होने को जा ही रहा है, तो इसमें सिर्फ़ देवगुड़ी एक और एक घोटुली बना है। अच्छा, देवगुड़ी और घोटुल में विकास गाँव वाले का हुआ है, कैसे आप उसको डिफ़ाइन करेंगे? मतलब आप पढ़ी-लिखी हैं। अच्छा, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है ये बता दीजिए सबसे पहले तो? बीए फाइनल। बीए फाइनल देखिए आप सोच सकते हैं बीए फाइनल है ग्राम कुसमुंडा की सरपंच। अच्छा, देवगुड़ी बना है तो वो तो एक धार्मिक स्थल है, लोगों के पूजा प्रार्थना की जगह है और घोटुल से विकास होता है, कैसे ये बताइए? तो ये जो हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में जगह-जगह घोटुल के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, घोटुल का निर्माण किया जा रहा है, तो घोटुल में ऐसा क्या होता है जिससे क्षेत्र का और बच्चों का, यहाँ के लोगों का विकास हो रहा है? घोटुल में विकास तो उतना नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारे आदिवासी कल्चर के हिसाब से पहले से घोटुल का नियम है, जहाँ पे बैठ के मतलब सभी ग्रामवासी बैठते हैं और वहाँ पे जो भी निर्णय लेने का होता है, उस स्थान पे बैठ के निर्णय ले लेते हैं। मतलब एक सामुदायिक भवन या हाँ, जगह समझ सकते हैं जिसमें गाँव वाले बैठते हैं और गाँव में जो भी समस्याएँ हैं, जो भी मामले हैं गाँव के, वहाँ पे निपटाया जाता हाँ, है। वहीं बैठ के तो निपटाया उससे जाता है। विकास का संबंध कैसे बना? अब विकास तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विकास के लिए अच्छे से शिक्षा होना चाहिए और स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य होना चाहिए। हाँ, अच्छा, तो ज़रूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य से याद आया कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य का क्या हाल है? स्वास्थ्य तो बना है बहुत पहले, तो 5 साल पहले ही बना है बनने के लिए। वो भी हुरतेरई में है, जहाँ ना नर्स जाते हैं, ना कोई जाता है। बारिश हो गया तो कोई जा ही नहीं पाता उधर। नर्स वगैरह कोई भी नहीं आते हैं, सिर्फ भवन बना दिया गया है। हाँ। वहाँ पे आप लोगों को स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? हम लोग तो ताड़ों की चले जाते हैं कुसरुंडा वाले, बाकी हुरतेरई में आ जाते हैं, लेकिन उनको भी सही टाइम में दवाई नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता। स्वास्थ्य की यहाँ पे भी सुविधा नहीं। नहीं है। और रही बात शिक्षा की, आप खुद शिक्षित हैं, आपने बीए कंप्लीट किया है। आपके हिसाब से शिक्षा के लिए यहाँ पे और क्या-क्या ज़रूरी संसाधन चाहिए? क्योंकि यहाँ के बच्चे लोग ना ताड़ों की या फिर कोलर जाते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ एक हाई स्कूल होना ज़रूरी है। मतलब आबादी के हिसाब से यहाँ पे हाई स्कूल होना ज़रूरी है। आपने माँग वगैरह की थी कभी? नहीं की हूँ सर नहीं कभी की मैं। है। हाँ जी। तो मेरे समझ में आपको इसके लिए माँग करनी चाहिए क्योंकि आप खुद पढ़ी-लिखी सरपंच हैं और ऐसे दूरस्थ अंचल में या फिर आंचलिक क्षेत्र में अगर हम कहें बात, तो पढ़ी-लिखी सरपंच, महिला सरपंच का होना बहुत बड़ी बात है, जो खुद बाइक राइड करती हैं, जाती हैं, अंतागढ़ जाती हैं, आना-जाना करती हैं और गाँव के प्रति जागरूक हैं, लोगों को जागरूक करी हैं। सड़क के लिए कई बार माँग कर चुकी, इन्होंने ही सड़क के बारे में भी हमको बताया भी था और गाँव वालों ने भी बताया था। लोक निर्माण विभाग वालों से भी हमने इस संबंध में चर्चा की। तो अभी तक माने हम पिछले जो इस चुनाव में 4 साल बीत गए, 4 साल में देवगुड़ी और घोटुल के अलावा यहाँ पे विकास कार्य के नाम से एक आधी-अधूरी सड़क है, जो लोगों को तकलीफ़ पहुँचा रही है। लोगों का कहना है इस सड़क से बेहतर पुरानी सड़क थी, मुरुम की सड़क थी, जिससे लोग आसानी से आना-जाना किया करते थे और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होती। इस वक़्त हमारे साथ ग्राम कुसरुंडा के ही एक युवक हैं, ये भी पढ़े-लिखे जागरूक हैं, हम इनसे बात करते हैं। देवराज, आपके गाँव के सड़क की हाल इतनी मतलब खराब है, आप लोगों ने इस मुद्दे में कभी शिकायत कभी की या किसी से बातचीत की? अब इस गाँव की तो आप छोड़ दीजिए बात, आप यहाँ से अगर अंतागढ़ जाना चाहें, तो अंतागढ़ से नारायणपुर की जो सड़क है, आप ऐसे आपका क्वालिफ़िकेशन क्या, पढ़े कहाँ तक हैं आप? मैं बीए ग्रेजुएशन किया हूँ। ग्रेजुएशन किए हैं आप। जी। तो आप पढ़ने जाया करते रहे होंगे, है हाँ। ना? तो आपको जो सड़क दिखती है, उसमें आपको कहाँ किसकी कमी लगती है? मतलब कौन ज़िम्मेदार है इन खराब सड़कों के लिए? और आधे-अधूरे जो सड़क बने हैं, 3-3 4-4 साल हो गए सड़क बनी नहीं है और विकास के दावे किए जा रहे हैं, तो आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं इसके लिए? इसके लिए तो पूरी तरह से शासन प्रशासन ही ज़िम्मेदार है भैया, क्योंकि हम लोग ना कोई भी आज तक ऐसा हर साल कितनी ही बार हर माँग में, हर लेटर में यही लिखते हैं कि हमारा रोड को बनाया जाए करके। लेकिन यहाँ की कभी आते हैं मुरुम डाल के चले जाते हैं, कभी आते हैं परेशानी हो रहा है।
लोग बाग देखो 1 फीट के रास्ता में चल रहे हैं इसमें। हम 1 दिखाना फीट। कैमरा पर्सन से कहेंगे 1 फीट की सड़क है। देखिए आप इसमें ये बाइक देखिए थोड़ा आप अनबैलेंस होता है तो सीधा रोड पे ये गिर मुश्किल जाता है। से 1 फीट की सड़क है। बारिश होती है तो लोगों को बाइक यहाँ से चलाना बोल्डर पड़ता में है। बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है। अब अगर बारिश में फिसलेंगे तो सीधे नीचे गिरेंगे या सीधे इस नीचे बोल्डर गिरेंगे। पे। हम फिर और बात पूछते हैं इनसे। अच्छा, यहाँ से तो आप कैसे भी करके निकल जाते हो मुख्य मार्ग अंतागढ़। जी। वहाँ से सड़क अगर आपको अंतागढ़ तक जाना है या नारायणपुर तक जाना है तो सड़क धीरे-धीरे जो जितनी चौड़ी थी कम होते जा रही है। बहुत कम। तो अब बारिश में तो और परेशानी होती है। जी। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? भैया मेरा भी 407 है, मैं रोज़ बिज़नेस करता हूँ, रोज़ मेरा ट्रैवलिंग का काम है, रोज़ जाते रहता हूँ रोड में। इतना ख़राब स्थिति है, कोई गाड़ी आता है तो साइड देना पड़ता है और साइड देने के लिए भी ऐसा है कि नीचे उतारने के लिए सोचना पड़ता है कि कहीं गाड़ी उलट ना जाए। गाड़ी उलट ना जाए। और अगर हम वहीं पे वीआईपीज़ की बात करें तो वीआईपी की गाड़ी सड़क के नीचे उतरती है क्या? नहीं भैया, मैं तो कई बार देखा विधायक जी का जब गाड़ी जाता है तो उसके सामने पुलिस की गाड़ी पहले डंडा लहराते चलती है कि आप गाड़ी नीचे उतारो रोड से। सर हम लोग विधायक को चुने हैं, हमारा गाड़ी रोड में जाना चाहिए, जबकि विधायक का पहले हम अपना अगर सोच रहे हैं तो पहले जनता का भी सोचें ना, जनता द्वारा तो विधायक चुना जाता है। तो जनता को तो बोलते हैं कि आप रोड के नीचे जाओ और हम रोड में चलेंगे, ये तो बिल्कुल गलत। इनका कहना है सड़क सकरी है, उस आगे गाड़ी जो जाती है, गाड़ी के आगे पुलिस वाले डंडा लहराते हुए चलते हैं, बोलते हैं तुम सड़क से नीचे आ जाओ क्योंकि पीछे वीआईपी काफिला आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं गाँव वालों की जो परेशानी है। और गाँव वाले जब अच्छा 23 में चुनाव है, जी। 2023 में चुनाव है। अब फिर से वोट मांगने क्षेत्र में जितने जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो सब आएँगे। तो गाँव वाले क्या सोच रहे हैं इस बार? गाँव वाले तो भैया टोटल है इस बार कि अगर रास्ता नहीं बनेगा तो बिल्कुल हम लोग मतदान करेंगे ही नहीं। मतदान बिल्कुल नहीं करेंगे, टोटल बहिष्कार रहेगा, चुनाव बहिष्कार रहेगा यहाँ से। मतलब कुल मिला के आप सोच सकते हैं, हम जितने गाँव में सड़क को लेकर, सड़क की स्थिति को लेकर जितने लोगों से हमने बात की, तो उन गाँव वालों का यही कहना है कि अगर सड़क नहीं बनती है, तो उस स्थिति में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम आपको जानकारी दे दें कि अंतागढ़ नारायणपुर मार्ग में ग्राम भैंस गाँव के पास करीब-करीब 2 से 3 महीने हो गए, ग्रामीण लगातार बैठ रहे हैं धरने पर, रोज़ बैठ रहे हैं धरने पर, सड़क की चौड़ीकरण की माँग को लेकर। क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग ने भी कहा था कि सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा, किंतु विभाग का कहना है कि विभागीय जो स्वीकृति मिलती है, प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है, वो विभाग से नहीं मिल रही है। यही वजह है कि सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया जा सकता। और जबकि विधायक अंतागढ़ इनसे पूछने पर ये बात सामने आ रही है कि वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई करने नहीं देने की वजह से सड़क नहीं बन रही है। अब बात किसकी बात में सच्चाई है, ये तो अलग विषय है, किंतु हमने वन विभाग से भी बात की तो इसमें कहीं पे भी पेड़ों की कटाई से संबंधित कोई मामला नहीं है, अपितु विभाग के पास बजट की कमी है और प्रशासकीय स्वीकृति अभी तक नहीं मिल पाई है। इसीलिए अंतागढ़ से नारायणपुर मार्ग जो है जिसमें कई दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं, वो सड़क अभी तक नहीं बनी है और लोग जो हैं अभी भी धरने में बैठे हैं, उनकी सुध लेने के लिए कोई भी अभी नहीं आ रहा है। मैं कैमरा पर्सन दिगपाल के साथ जावेद खान, पोल खोल बिंदास बोल के लिए ग्राम पोसरंडा।